तो बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल में। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता का थर्ड पार्ट। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने पहले की वीडियो में बनाया है, आज थर्ड पार्ट में बताने जा रही हूँ। तो बच्चों जो पार्ट सेकंड था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी क्या थी और उसकी क्या उपलब्धियाँ थी और उसके क्या दोष थे। फिर मैंने बताया था कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। ठीक, तो आज हम आधुनिक आवर्त नियम और जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों जैसे कि कल हमने बताया था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या था, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन रखा गया था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ था, जो ये ज्ञात हुआ था कि जो तत्वों के जो मेन लक्षण हैं, मुख्य लक्षण जो है परमाणु भार ना होके परमाणु क्रमांक है। तो इसमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी का संशोधन किया गया, तब हमारी आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हुआ। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार क्या था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है बच्चों। ठीक, और इस प्रकार तत्वों को क्या करा गया, जो दीर्घाकार हमारी आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा गया और एक हमें सारणी प्राप्त हुई जिसे क्या कहा गया, आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें बच्चों देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें कितने थे हमारे साथ, जो हमारी आवर्त सारणी थी उसमें नीचे की ओर को ग्रुप, जो हमारे ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, और जो हमारे 36 पंक्तियां होती हैं वो हमारे आवर्त होती हैं बच्चों। ठीक, तो हमारे जो दीर्घाकार आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें हमारे आवर्त कितने थे, 7 थे और वर्ग हमारे 18 थे बच्चों। ये देखिए कितने हैं आवर्त, ये हमारे आवर्त हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हमारे आवर्त यानी कि पीरियड हैं। ठीक, जो कि हमारे क्या चलती है, बाएं से दाएं की ओर को चलती है। और जो हमारे ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं ये ऐसे खड़े में बच्चों, ये क्या हमारे ग्रुप हैं जिनकी संख्या क्या है हमारी 1 से लेकर 18 तक की है बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यानी कि हमारे जो आवर्त हैं वो कितने हैं, 7 हैं। जो ग्रुप है हमारे यानी कि वर्ग यानी कि समूह वो हमारे 1 से 18 तक हैं बच्चों। और जो हमारे आवर्त थे वो बाएं से दाएं की ओर को चलते हैं और जो ग्रुप है वो हमारे ऊपर से नीचे की ओर को चलते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए अब जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जो हमारा की जो संशोधन वाली सारणी थी, आधुनिक आवर्त सारणी थी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कह सकते हैं इनको क्या करा गया, 4 ब्लॉक में बांट दिया गया बच्चों। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट और नीचे हमारा लेंथेनाइट और एक्टिनाइट हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, किसके आधार पर इसको बांटा गया, सुविधा के लिए रीड करने के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन एलिमेंट को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें देख लेते हैं हम आवर्त के क्या क्या गुण होते हैं। आवर्त जो कि हमारे बाएं से दाएं की ओर को चलते हैं और जो हमारे ग्रुप हैं जो कि क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर को चलते हैं। तो अब हम आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं बच्चों इसमें। तो देखिए बच्चों, जो आधुनिक आवर्त सारणी में है, जो हमारी 36 पंक्तियां हैं यानी कि जो हमारी ऐसी पंक्तियां हैं, यानी कि जो हमारी क्या है बच्चों, ऐसी पंक्तियां हैं ना, ऐसे ऐसे ये जो है ये पंक्तियां हैं, ये क्या हमारे आवर्त है ना बच्चों ये।
तो आधुनिक आवर्त सारणी में इन 36 पंक्तियों को क्या कहा गया? आवर्त कहा गया। और इनकी संख्या क्या है? 7 है। इनमें तत्वों की संख्या निम्न प्रकार है बच्चों। जो हमारे देखिए बच्चों, हम आवर्त सारणी से समझ लेते हैं। इसमें हमारे जो आवर्त संख्या फर्स्ट है बच्चों, ये देखिए जो हमारी आवर्त संख्या फर्स्ट है, इसको क्या है? ये प्रथम आवर्त संख्या है। इसको क्या नाम दिया गया? इसको अति लघु आवर्त नाम दिया गया बच्चों। क्या दिया गया? अति लघु आवर्त दिया गया। और इसमें एलिमेंट की जो संख्या थी 2 थी, हाइड्रोजन और हीलियम। क्या थी? हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट आवर्त में। इसको जो फर्स्ट आवर्त था उसका नाम क्या दिया गया? अति लघु आवर्त। और इसमें एलिमेंट की संख्या 2 थी, हाइड्रोजन और हीलियम थी बच्चों। ठीक, द्वितीय आवर्त को लघु आवर्त कहा गया। क्या कहा गया? लघु आवर्त क्या कहा गया। और इसमें जो एलिमेंट यानी कि तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? 8 थी। ठीक, जो कि कितनी कहाँ से थी? लिथियम से लेकर हमारे कहाँ तक थी बच्चों? नियॉन तक थी। ठीक है, देखिए लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तक। देख ठीक, उसके बाद हमारा जो थर्ड आवर्त था उसको भी क्या नाम दिया गया? लघु आवर्त कहा गया। और इसमें भी एलिमेंट की संख्या कितनी थी? 8 थी, जो कि क्या थी? सोडियम से लेकर हमारे कहाँ तक थी बच्चों? सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, क्लोरीन और आर्गन तक थी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। और जो हमारा आवर्त हमारा फोर्थ था उसको क्या नाम दिया गया? दीर्घ आवर्त नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बच्चों? दीर्घ आवर्त नाम दिया गया। ठीक है, और इसमें हमारे जो तत्वों की संख्या थी कितनी थी? 18 थी। ठीक, फोर्थ वाले को दीर्घ आवर्त नाम दिया गया। और इसमें हमारे एलिमेंट यानी कि तत्वों की संख्या कितनी थी? 18 थी, जो हमारी पोटेशियम से लेकर कहाँ तक थी? पोटेशियम से लेकर हमारे क्रिप्टॉन तक थी, Kr तक थी बच्चों। ठीक है, कहाँ तक थी? Kr तक थी बच्चों। ठीक, ये देखिए पोटेशियम से लेकर पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्केल्डियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन, ये कौन से थे? हमारे दीर्घ आवर्त, जिसमें हमारे कितनी संख्या थी एलिमेंट की? 18 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, तो यानी कि फोर्थ आवर्त को क्या क्या नाम दिया गया? दीर्घ आवर्त नाम दिया गया, जिसमें एलिमेंट की संख्या 18 थी। तो इसी प्रकार आवर्त जो 5 था उसको भी क्या नाम दिया गया? दीर्घ आवर्त नाम दिया गया। और इसमें भी हमारे एलिमेंट की संख्या कितनी थी? 18 थी बच्चों। ठीक है, कितनी थी? 18 थी इसमें भी हमारी एलिमेंट की संख्या। ठीक है, इसमें भी हमारी कितनी थी एलिमेंट की संख्या? दीर्घ आवर्त में इसमें भी 18 थी, जो कि हमारा रूबियम से लेकर कहाँ तक था? जिनोन तक था बच्चों। कहाँ तक था? जिनोन तक था बच्चों। ठीक है, और इसमें भी हमारे एलिमेंट के अगर हम काउंट करते हैं यहाँ से रूबियम से लेकर हम काउंट करते हैं जिनोन तक, तो ये संख्या कितनी होगी? 18 ही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बच्चों। ठीक, इसी प्रकार 6 आवर्त को नाम दिया गया अति दीर्घ आवर्त नाम दिया गया बच्चों। क्या नाम दिया गया 6 आवर्त को? अति दीर्घ आवर्त। और इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी थी? 32 थी। ठीक, जो हमारा क्या था? सीजियम से लेकर हमारा कहाँ तक थी? रेडियम तक थी बच्चों। कहाँ तक थी? हमारे रेडियम से लेकर, यानी कि यहाँ तक थी। ठीक, यानी कि सीजियम से लेकर रेडियम तक थी, जिसको क्या कहा? अति दीर्घ आवर्त कहा गया, जिसमें हमारे एलिमेंट की संख्या 32 थी। उसके बाद आता है आवर्त हमारा 7th यानी कि 7वां, जिसको क्या कहा गया? अति दीर्घ आवर्त, जो कि क्या था? एक अपूर्ण था बच्चों। ठीक, क्या कहा गया? आवर्त 7 को क्या नाम दिया गया? अति दीर्घ आवर्त, जो जिसमें हमारे क्या थी? इस एलिमेंट की संख्या अपूर्ण थी। ठीक, तो इसमें कितने थे? 29 एलिमेंट थे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे क्या थी? तत्वों की आवर्त में संख्या थी बच्चों।
ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चों आवर्त सारणी में जो है प्रत्येक आवर्त के लिए प्रत्येक आवर्त मुख्य ऊर्जा स्तर के रूप को प्रकट करती थी। जैसे कि हमने चैप्टर परमाणु संरचना में मैंने बताया था मुख्य ऊर्जा स्तर क्या होता है ना। तो प्रत्येक आवर्त क्या शो करता है, हमारा मुख्य ऊर्जा स्तर शो करता है बच्चों को प्रकट करता। उदाहरण के लिए जैसे n=1 में प्रवेश करता है, तो जबकि दूसरी आवर्त में संख्या क्या होगी, n=2 में, है ना। जैसे हमने बताया था, जैसे 1 हमारा था, ये 1s और 1 है, बताया था ना बच्चों। तो इसमें हमारा क्या है, मुख्य क्वांट ये है, मुख्य क्या है, ये 1 हमारा n=1 जो कि क्या है, मुख्य ऊर्जा स्तर है। और ये जो यही हमारे क्या बताता, आवृत्त को भी बताता है ना। तो दूसरे आवृत्त की जो संख्या होगी n= क्या होगी, 2 होगी, यानी कि 2s1 या 2 कुछ भी हो सकती है बच्चों। तो ये क्या है, हमारा आवृत्त की संख्या बताता है। तो यानी कि बच्चों इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी इतना ही, ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चों प्रथम आवर्त को छोड़कर प्रत्येक क्षार धातु से प्रारंभ होते हैं, जबकि निष्क्रिय धातु से समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे आवर्त है वो हमारे प्रथम क्षार धातुओं से स्टार्ट होती है, प्रथम क्षार धातु से स्टार्ट होती है और हमारे क्या है, निष्क्रिय धातु से समाप्त हो जाते हैं। निष्क्रिय यानी कि नोबल गैसेस से में समाप्त हो जाती हैं। ये तो थी हमारी आवर्तों की विशेषताएं। अब हम पढ़ लेते हैं वर्गों की विशेषताएं। आवर्त 36 पंक्तियां जो कि ऐसे ऐसे होती है ना बेटा, कैसे होती है, ऐसे चलती हैं, ऐसे, ठीक। अब हम बात करेंगे ग्रुप की, यानी कि जो कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऐसे की बात कर लेंगे, वर्गों की बात कर लेंगे, वर्गों की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर यानी कि जो खड़े में है ना बच्चों, ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 1 से लेकर 18 तक की है बच्चों। कितनी है, 1 से लेकर हमारे 18 तक की है बच्चों, ठीक है। तो वर्ग संख्या 1 से लेकर, वर्ग संख्या 1 से लेकर, ये देखिए 1, 2, फिर क्या आता है यहाँ पे हमारा 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्वों में भारतम कोश के इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, एस एवं पी में आते हैं बच्चों। यानी कि ये तो बच्चों देखिए फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप मैंने बताया था एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक। अभी बताएंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, ये बताएंगे अभी, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनका इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाता है वो हमारे उस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, तो जैसे हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, वो एस ब्लॉक में जाएगा, तो वो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा वो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और डी ब्लॉक जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाएगा और डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक जिसका हमारा एफ में जाएगा वो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। बच्चों ये मैंने आपको चैप्टर सेकंड में बहुत डिटेल से अच्छे से समझा दिया है ना। तो देखिए अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एस, पी और डी एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है ना। तो देखिए बच्चों वर्ग संख्या 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है। एलिमेंट यानी कि भारी कोश के इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, इसके एस में जाएंगे और इसके पी में जाते हैं। इन तत्वों को सामान्य या क्या कहते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों को हम सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं बच्चों, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसका आता है वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 2 में भारतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1 एवं 1s2 होता है और इन्हें क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। मीन्स बच्चों देखिए जैसे आपको मैं बताती हूँ, हाइड्रोजन है, देखिए जैसे कि हमारा ये है, इसमें देखिए हमारा फर्स्ट में हमारा हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, ठीक। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s1 होता है बच्चों, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन 1s1 टाइप का हो गया,
ठीक, अगर हम हीलियम का देखते हैं, अगर हम इसका देखते हैं, हीलियम हो गया। दूसरा हम इसका देखते हैं, तो इसका देखिए कितना है, 4 है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, बेरिलियम का 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बच्चों क्या होगा, 1s2 2s2। लास्ट क्या किस में जा रहा है हमारा, NS2, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्स्ट ए और सेकंड ए का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो किस टाइप का होगा, NS1 व NS2 प्रकार का होता है। और इन्हें क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस ब्लॉक में जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक में जाता है, इसलिए इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं बच्चों। ठीक, यानी कि हमारा फर्स्ट और सेकंड जो है हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अब वर्ग हमारा 13, 14, 15, 16, 17 और 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इन ग्रुप के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम पाते हैं कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2 NP-, यानी कि NS2 NP1-6 टाइप का होता है। ठीक, यानी कि हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा, इसीलिए ये क्या होते हैं, या तो एस में जाता है, देखिए NS2 NP1-6 होता है, इसलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, पी ब्लॉक में जाता है बच्चों। देखिए किसी को भी आप उठा लीजिए, जैसे कि आप नाइट्रोजन को देख लीजिए, नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 7 होता है बच्चों। ठीक है, 2, 5। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं SPDF में तो 1s1 2s2 2p। अब देखिए 2 2 4। ठीक, अब कितना चाहिए, 3 और चाहिए, 7, 2 2 4 और 3 7, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका किसमें गया, पी में। तो ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक का हो गया। जैसे कि बच्चों और देख लीजिए, हम फ्लोरीन को देख लीजिए। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है। ठीक, तो 9 का देखिए 1s2 2s2 2p। अब देखिए बच्चों 2 2 4, अब इसको 5 और चाहिए तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें गए इसके, यानी कि ये किस में है, पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, हमारा पी ब्लॉक में जा रहा है। वैसे ही आप इसको ले लीजिए, कार्बन को देख लीजिए, या फास्फोरस को देख लीजिए, या सल्फर को देख लीजिए बच्चों, तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन सबका किस में जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट बी में जाएगा, इसलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक बच्चों, 1-6 यानी कि पी में हमारे 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए 1-6 होता है। जो अंदर का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारा 2s2 टाइप का हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या दे रखा है, NS2 और NP1-6, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, NS2 और NP1-6 प्रकार का होता है, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। यानी कि 13, 14, 15, 16, 17 और 18 हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, अब आता है उसके बाद हमारा, तो बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल में। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता का थर्ड पार्ट। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने पहले की वीडियो में बनाया है, आज थर्ड पार्ट में बताने जा रही हूँ। तो बच्चों जो पार्ट सेकंड था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी क्या थी और उसकी क्या उपलब्धियाँ थी और उसके क्या दोष थे। फिर मैंने बताया था कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। ठीक, तो आज हम आधुनिक आवर्त नियम और जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों जैसे कि कल हमने बताया था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या था, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन रखा गया था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ था, जो ये ज्ञात हुआ था कि जो तत्वों के जो मेन लक्षण हैं, मुख्य लक्षण जो है परमाणु भार ना होके परमाणु क्रमांक है। तो इसमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी का संशोधन किया गया, तब हमारी आधुनिक आवर्त सारणी
का विकास हुआ। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार क्या था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है बच्चों। ठीक, और इस प्रकार तत्वों को क्या करा गया, जो दीर्घाकार हमारी आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा गया और एक हमें सारणी प्राप्त हुई जिसे क्या कहा गया, आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें बच्चों देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें कितने थे हमारे 7, जो हमारी आवर्त सारणी थी उसमें नीचे की ओर को ग्रुप, जो हमारे ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, और जो हमारे 36 पंक्तियां होती हैं वो हमारे आवर्त होती हैं बच्चों। ठीक, तो हमारे जो दीर्घाकार आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें हमारे आवर्त कितने थे, 7 थे, और वर्ग हमारे 18 थे बच्चों। ये देखिए कितने हैं आवर्त, ये हमारे आवर्त हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हमारे आवर्त यानी कि पीरियड हैं। ठीक, जो कि हमारे क्या चलती है, बाईं से दाएं की ओर को चलती है। और जो हमारे ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं ये ऐसे खड़े में बच्चों, ये क्या हमारे ग्रुप हैं जिनकी संख्या क्या है हमारी 1 से लेकर 18 तक की है बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यानी कि हमारे जो आवर्त हैं वो कितने हैं, 7 हैं। जो ग्रुप है हमारे यानी कि वर्ग यानी कि समूह वो हमारे 1 से 18 तक हैं बच्चों। और जो हमारे आवर्त थे वो बाएं से दाएं की ओर को चलते हैं और जो ग्रुप है वो हमारे ऊपर से नीचे की ओर को चलते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए अब जो मैनलिफ की आवर्त सारणी, जो हमारा की जो संशोधन वाली सारणी थी, आधुनिक आवर्त सारणी थी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कह सकते हैं इनको क्या करा गया, 4 ब्लॉक में बांट दिया गया बच्चों। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट, और नीचे हमारा लेंथेनाइड और रेक्टिनाइड हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, किसके आधार पर इसको बांटा गया, सुविधा के लिए रीड करने के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन एलिमेंट को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें देख लेते हैं हम आवर्त के क्या क्या गुण होते हैं। आवर्त जो कि हमारे बाएं से दाएं की ओर को चलते हैं, और जो हमारे ग्रुप हैं जो कि क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर को चलते हैं। तो अब हम आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं बच्चों इसमें। तो देखिए बच्चों, जो आधुनिक आवर्त सारणी में है, जो हमारी 36 पंक्तियां हैं, यानी कि जो हमारी ऐसी पंक्तियां हैं, यानी कि जो हमारी क्या है बच्चों, ऐसी पंक्तियां हैं ना, ऐसे ऐसे ये जो है ये पंक्तियां हैं, ये क्या हमारे आवर्त है ना बच्चों ये। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इन 36 पंक्तियों को क्या कहा गया, आवर्त कहा गया, और इनकी संख्या क्या है, 7 है। इनमें तत्वों की संख्या निम्न प्रकार है बच्चों। जो हमारे देखिए बच्चों, हम आवर्त सारणी से समझ लेते हैं। इसमें हमारे जो आवर्त संख्या फर्स्ट है बच्चों, ये देखिए जो हमारी आवर्त संख्या फर्स्ट है, इसको क्या है, ये प्रथम आवर्त संख्या है। इसको क्या नाम दिया गया, इसको अति लघु आवर्त नाम दिया गया बच्चों। क्या दिया गया, अति लघु आवर्त दिया गया। और इसमें एलिमेंट की जो संख्या थी 2 थी, हाइड्रोजन और हीलियम। क्या थी, हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट आवर्त में। इसको जो फर्स्ट आवर्त था उसका नाम क्या दिया गया, अति लघु आवर्त। और इसमें एलिमेंट की संख्या 2 थी, हाइड्रोजन और हीलियम थी बच्चों। ठीक, द्वितीय आवर्त को लघु आवर्त कहा गया। क्या कहा गया, लघु आवर्त क्या कहा गया। और इसमें जो एलिमेंट यानी कि तत्वों की कुल संख्या कितनी थी, 8 थी। ठीक, जो कि कितनी कहाँ से थी, लिथियम से लेकर हमारे कहाँ तक थी बच्चों, नियॉन तक थी। ठीक है, देखिए लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तक। देखिए ठीक, उसके बाद हमारा जो थर्ड आवर्त था उसको भी क्या नाम दिया गया,
लघु आवर्त कहा गया। और इसमें भी एलिमेंट की संख्या कितनी थी? 8 थी, जो कि क्या थी? सोडियम से लेकर हमारे कहाँ तक थी बच्चों? सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, क्लोरीन और आर्गन तक थी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। और जो हमारा आवर्त हमारा 4th था, उसको क्या नाम दिया गया? दीर्घ आवर्त नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बच्चों? दीर्घ आवर्त नाम दिया गया। ठीक है। और इसमें हमारे जो तत्वों की संख्या थी कितनी थी? 18 थी। ठीक, 4th वाले को दीर्घ आवर्त नाम दिया गया और इसमें हमारे एलिमेंट यानी कि तत्वों की संख्या कितनी थी? 18 थी, जो हमारी पोटेशियम से लेकर कहाँ तक थी? पोटेशियम से लेकर हमारे क्रिप्टॉन तक थी, Kr तक थी बच्चों। ठीक है, कहाँ तक थी? Kr तक थी बच्चों। ठीक, ये देखिए, पोटेशियम से लेकर पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्केल्डियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन, ये कौन से थे? हमारे दीर्घ आवर्त, जिसमें हमारे कितनी संख्या थी एलिमेंट की? 18 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, तो यानी कि 4th आवर्त को क्या क्या नाम दिया गया? दीर्घ आवर्त नाम दिया गया, जिसमें एलिमेंट की संख्या 18 थी। तो इसी प्रकार आवर्त जो 5 था, उसको भी क्या नाम दिया गया? दीर्घ आवर्त नाम दिया गया। और इसमें भी हमारे एलिमेंट की संख्या कितनी थी? 18 थी बच्चों। ठीक है, कितनी थी? 18 थी इसमें भी हमारी एलिमेंट की संख्या। ठीक है, इसमें भी हमारी कितनी थी एलिमेंट की संख्या? दीर्घ आवर्त में इसमें भी 18 थी, जो कि हमारा रूबियम से लेकर कहाँ तक था? जिनोन तक था बच्चों। कहाँ तक था? जिनोन तक था बच्चों। ठीक है, और इसमें भी हमारे एलिमेंट के अगर हम काउंट करते हैं, यहाँ से रूबियम से लेकर हम काउंट करते हैं जिनोन तक, तो ये संख्या कितनी होगी? 18 ही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बच्चों। ठीक, इसी प्रकार 6 आवर्त को नाम दिया गया अति दीर्घ आवर्त नाम दिया गया बच्चों। क्या नाम दिया गया 6 आवर्त को? अति दीर्घ आवर्त। और इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी थी? 32 थी। ठीक, जो हमारा क्या था? सीजियम से लेकर हमारा कहाँ तक थी? रेडियम तक थी बच्चों। कहाँ तक थी? हमारे रेडियम से लेकर, यानी कि यहाँ तक थी। ठीक, यानी कि सीजियम से लेकर रेडियम तक थी, जिसको क्या कहा? अति दीर्घ आवर्त कहा गया, जिसमें हमारे एलिमेंट की संख्या 32 थी। उसके बाद आता है आवर्त हमारा 7th यानी कि 7वां, जिसको क्या कहा गया? अति दीर्घ आवर्त, जो कि क्या था? एक अपूर्ण था बच्चों। ठीक, क्या कहा गया? आवर्त 7 को क्या नाम दिया गया? अति दीर्घ आवर्त, जो जिसमें हमारे क्या थी? इस एलिमेंट की संख्या अपूर्ण थी। ठीक, तो इसमें कितने थे? 29 एलिमेंट थे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे क्या थी? तत्वों की आवर्त में संख्या थी बच्चों। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों आवर्त सारणी में जो है प्रत्येक आवर्त के लिए प्रत्येक आवर्त मुख्य ऊर्जा स्तर के रूप को प्रकट करती थी। जैसे कि हमने चैप्टर परमाणु संरचना में मैंने बताया था मुख्य ऊर्जा स्तर क्या होता है ना। तो प्रत्येक आवर्त क्या शो करता है? हमारा मुख्य ऊर्जा स्तर शो करता है बच्चों को प्रकट करता। उदाहरण के लिए जैसे n=1 में प्रवेश करता है, तो जबकि दूसरी आवर्त में संख्या क्या होगी? n=2 में, है ना। जैसे हमने बताया था, जैसे 1 हमारा था, ये 1s1 है, बताया था ना बच्चों। तो इसमें हमारा क्या है? मुख्य क्वांटम ये है, मुख्य क्या है? ये 1 हमारा n=1, जो कि क्या है? मुख्य ऊर्जा स्तर है। और ये जो यही हमारे क्या बताता? आवर्त को भी बताता है ना। तो दूसरे आवर्त की जो संख्या होगी n= क्या होगी? 2 होगी, यानी कि 2s1 या 2 कुछ भी हो सकती है बच्चों। तो ये क्या है? हमारा आवर्त की संख्या बताता है। तो यानी कि बच्चों इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी इतना ही। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों प्रथम आवर्त को छोड़कर प्रत्येक क्षार धातु से प्रारंभ होते हैं, जबकि निष्क्रिय धातु से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे आवर्त है वो हमारे प्रथम क्षार धातुओं से स्टार्ट होती है, प्रथम क्षार धातु से स्टार्ट होती है, और हमारे
क्या है, निष्क्रिय धातु से समाप्त हो जाते हैं। निष्क्रिय यानी कि नोबल गैसेस से में समाप्त हो जाती हैं। ये तो थी हमारी आवर्तों की विशेषताएं। अब हम पढ़ लेते हैं वर्गों की विशेषताएं। आवर्त 36 पंक्तियां जो कि ऐसे ऐसे होती है ना बेटा, कैसे होती हैं, ऐसे चलती हैं, ऐसे। ठीक, अब हम बात करेंगे ग्रुप की, यानी कि जो कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऐसे की बात कर लेंगे, वर्गों की बात कर लेंगे, वर्गों की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर यानी कि जो खड़े में है ना बच्चों, ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 1 से लेकर 18 तक की है बच्चों। कितनी है, 1 से लेकर हमारे 18 तक की है बच्चों। ठीक है, तो वर्ग संख्या 1 से लेकर, वर्ग संख्या 1 से लेकर, ये देखिए 1, 2, फिर क्या आता है यहाँ पे हमारा 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्वों में भारतम कोश के इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, एस एवं पी में आते हैं बच्चों। यानी कि ये तो बच्चों देखिए फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप मैंने बताया था एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक, अभी बताएंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, ये बताएंगे अभी। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनका इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाता है वो हमारे उस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट होगा तो जैसे हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, वो एस ब्लॉक में जाएगा, तो वो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा वो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और डी ब्लॉक जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाएगा और डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक जिसका हमारा एफ में जाएगा वो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। बच्चों ये मैंने आपको चैप्टर सेकंड में बहुत डिटेल से अच्छे से समझा दिया है ना। तो देखिए अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एस, पी और डी एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है ना। तो देखिए बच्चों वर्ग संख्या 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। ठीक है, एलिमेंट यानी कि भारी कोश के इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, इसके एस में जाएंगे और इसके पी में जाते हैं। इन तत्वों को सामान्य या क्या कहते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों को हम सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं बच्चों। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसका आता है वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 2 में भारतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1 एवं 1s2 होता है और इन्हें क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। मीन्स बच्चों देखिए जैसे आपको मैं बताती हूँ, हाइड्रोजन है, देखिए जैसे कि हमारा ये है, इसमें देखिए हमारा फर्स्ट में हमारा हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। ठीक, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s1 होता है बच्चों, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन 1s1 टाइप का हो गया। ठीक, अगर हम हीलियम का देखते हैं, अगर हम इसका देखते हैं, हीलियम हो गया। दूसरा हम इसका देखते हैं तो इसका देखिए कितना है, 4 है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, बेरिलियम का 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बच्चों क्या होगा, 1s2 2s2, लास्ट क्या किस में जा रहा है हमारा, NS2, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्स्ट ए और सेकंड ए का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो किस टाइप का होगा, NS1 व NS2 प्रकार का होता है और इन्हें क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस ब्लॉक में जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक में जाता है, इसलिए इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं बच्चों। ठीक, यानी कि हमारा फर्स्ट और सेकंड जो है हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अब वर्ग हमारा 13, वर्ग हमारा 13, 14, 15, 16, 17 और 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इन ग्रुप के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम पाते हैं कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2 NP-1 यानी कि NS2 NP1-6 टाइप का होता है।
ठीक, यानी कि हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा, इसीलिए ये क्या होते हैं, या तो एस में जाता है, देखिए NH2 Np1-6 होता है, इसलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, पी ब्लॉक में जाता है बच्चों। देखिए किसी को भी आप उठा लीजिए, जैसे कि आप नाइट्रोजन को देख लीजिए, नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 7 होता है बच्चों। ठीक है, 2 5। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं sp-d-ab में, तो 1s1 2s2 2p, अब देखिए 2 2 4, ठीक, अब कितना चाहिए, 3 और चाहिए, 7, 2 2 4 और 3 7, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका किसमें गया, पी में। तो ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक का हो गया। जैसे कि बच्चों और देख लीजिए, हम फ्लोरीन को देख लीजिए, ठीक, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है। ठीक, तो 9 का देखिए 1s2 2s2 2p, अब देखिए बच्चों 2 2 4, अब इसको 5 और चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें गए इसके, यानी कि ये किसमें है, पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, हमारा पी ब्लॉक में जा रहा है। वैसे ही आप इसको ले लीजिए, कार्बन को देख लीजिए, या फास्फोरस को देख लीजिए, या सल्फर को देख लीजिए बच्चों, तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन सबका किसमें जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट बी में जाएगा, इसलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक बच्चों, 1-6 यानी कि पी में हमारे 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए 1-6 होता है। जो अंदर का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारा 2s2 टाइप का हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या दे रखा है, NH2 और Np1-6, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, NH2 और Np1-6 प्रकार का होता है, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। यानी कि 13 14 15 16 17 और 18 हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, अब आता है उसके बाद हमारा, तो बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल में। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता का थर्ड पार्ट। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने पहले की वीडियो में बनाया है, आज थर्ड पार्ट में बताने जा रही हूँ। तो बच्चों जो पार्ट सेकंड था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी क्या थी और उसकी क्या उपलब्धियाँ थी और उसके क्या दोष थे। फिर मैंने बताया था कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। ठीक, तो आज हम आधुनिक आवर्त नियम और जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों जैसे कि कल हमने बताया था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या था, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन रखा गया था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ था, जो ये ज्ञात हुआ था कि जो तत्वों के जो मेन लक्षण हैं, मुख्य लक्षण जो है परमाणु भार ना होके परमाणु क्रमांक है। तो इसमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी का संशोधन किया गया, तब हमारी आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हुआ। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार क्या था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है बच्चों। ठीक, और इस प्रकार तत्वों को क्या करा गया, जो दीर्घाकार हमारी आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा गया और एक हमें सारणी प्राप्त हुई जिसे क्या कहा गया, आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें बच्चों देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें कितने थे हमारे 7, जो हमारी आवर्त सारणी थी उसमें नीचे की ओर को ग्रुप, जो हमारे ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, और जो हमारे 36 पंक्तियां होती हैं वो हमारे आवर्त होती हैं बच्चों। ठीक, तो हमारे जो दीर्घाकार आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें हमारे आवर्त कितने थे, 7 थे, और वर्ग हमारे 18 थे बच्चों। ये देखिए कितने हैं आवर्त, ये हमारे आवर्त हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हमारे आवर्त यानी कि पीरियड हैं। ठीक, जो कि हमारे क्या चलती है, बाएं से दाएं की ओर को चलती है। और जो हमारे ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं
ये ऐसे खड़े में बच्चों, ये क्या हमारे ग्रुप हैं जिनकी संख्या क्या है हमारी 1 से लेकर 18 तक की है बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यानी कि हमारे जो आवर्त हैं वो कितने हैं 7 हैं। जो ग्रुप है हमारे यानी कि वर्ग यानी कि समूह वो हमारे 1 से 18 तक हैं बच्चों। और जो हमारे आवर्त थे वो बाएं से दाएं की ओर को चलते हैं और जो ग्रुप है वो हमारे ऊपर से नीचे की ओर को चलते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए अब जो मैनलिफ की आवर्त सारणी जो हमारा की जो संशोधन वाली सारणी थी, आधुनिक आवर्त सारणी थी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कह सकते हैं इनको क्या करा गया 4 ब्लॉक में बांट दिया गया बच्चों। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट और नीचे हमारा लेंथेनाइड और रेक्टिनाइड हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, किसके आधार पर इसको बांटा गया सुविधा के लिए रीड करने के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन एलिमेंट को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। तो बच्चों अब इसमें देख लेते हैं हम आवर्त के क्या क्या गुण होते हैं। आवर्त जो कि हमारे बाएं से दाएं की ओर को चलते हैं और जो हमारे ग्रुप हैं जो कि क्या करते हैं ऊपर से नीचे की ओर को चलते हैं। तो अब हम आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं बच्चों इसमें। तो देखिए बच्चों जो आधुनिक आवर्त सारणी में है जो हमारी 36 पंक्तियां हैं यानी कि जो हमारी ऐसी पंक्तियां हैं यानी कि जो हमारी क्या है बच्चों ऐसी पंक्तियां हैं ना, ऐसे ऐसे ये जो है ये पंक्तियां हैं, ये क्या हमारे आवर्त है ना बच्चों ये। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इन 36 पंक्तियों को क्या कहा गया आवर्त कहा गया और इनकी संख्या क्या है 7 है। इनमें तत्वों की संख्या निम्न प्रकार है बच्चों। जो हमारे देखिए बच्चों हम आवर्त सारणी से समझ लेते हैं। इसमें हमारे जो आवर्त संख्या फर्स्ट है बच्चों, ये देखिए जो हमारी आवर्त संख्या फर्स्ट है इसको क्या है, ये प्रथम आवर्त संख्या है। इसको क्या नाम दिया गया, इसको अति लघु आवर्त नाम दिया गया बच्चों। क्या दिया गया, अति लघु आवर्त दिया गया। और इसमें एलिमेंट की जो संख्या थी 2 थी, हाइड्रोजन और हीलियम। क्या थी, हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट आवर्त में। इसको जो फर्स्ट आवर्त था उसका नाम क्या दिया गया, अति लघु आवर्त। और इसमें एलिमेंट की संख्या 2 थी, हाइड्रोजन और हीलियम थी बच्चों। ठीक, द्वितीय आवर्त को लघु आवर्त कहा गया। क्या कहा गया, लघु आवर्त क्या कहा गया। और इसमें जो एलिमेंट यानी कि तत्वों की कुल संख्या कितनी थी, 8 थी। ठीक, जो कि कितनी कहाँ से थी, लिथियम से लेकर हमारे कहाँ तक थी बच्चों, नियॉन तक थी। ठीक है, देखिए लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तक। देख ठीक, उसके बाद हमारा जो थर्ड आवर्त था उसको भी क्या नाम दिया गया, लघु आवर्त कहा गया। और इसमें भी एलिमेंट की संख्या कितनी थी, 8 थी, जो कि क्या थी, सोडियम से लेकर हमारे कहाँ तक थी बच्चों, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, क्लोरीन और आर्गन तक थी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। और जो हमारा आवर्त हमारा फोर्थ था उसको क्या नाम दिया गया, दीर्घ आवर्त नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बच्चों, दीर्घ आवर्त नाम दिया गया। ठीक है, और इसमें हमारे जो तत्वों की संख्या थी कितनी थी, 18 थी। ठीक, फोर्थ वाले को दीर्घ आवर्त नाम दिया गया और इसमें हमारे एलिमेंट यानी कि तत्वों की संख्या कितनी थी, 18 थी, जो हमारी पोटेशियम से लेकर कहाँ तक थी, पोटेशियम से लेकर हमारे क्रिप्टॉन तक थी, Kr तक थी बच्चों। ठीक है, कहाँ तक थी, Kr तक थी बच्चों। ठीक, ये देखिए
पोटेशियम से लेकर पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्केल्डियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन, ये कौन से थे हमारे दीर्घावर्त, जिसमें हमारे कितनी संख्या थी एलिमेंट की? 18 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, तो यानी कि फोर्थ आवृत्त को क्या क्या नाम दिया गया? दीर्घ आवृत्त नाम दिया गया, जिसमें एलिमेंट की संख्या 18 थी। तो इसी प्रकार आवृत्त जो 5 था उसको भी क्या नाम दिया गया? दीर्घ आवृत्त नाम दिया गया। और इसमें भी हमारे एलिमेंट की संख्या कितनी थी? 18 थी बच्चों। ठीक है, कितनी थी? 18 थी इसमें भी हमारी एलिमेंट की संख्या। ठीक है, इसमें भी हमारी कितनी थी एलिमेंट की संख्या? दीर्घ आवृत्त में इसमें भी 18 थी, जो कि हमारा रूबियम से लेकर कहाँ तक था? जिनोन तक था बच्चों। कहाँ तक था? जिनोन तक था बच्चों। ठीक है, और इसमें भी हमारे एलिमेंट के अगर हम काउंट करते हैं यहाँ से रूबियम से लेकर हम काउंट करते हैं जिनोन तक, तो ये संख्या कितनी होगी? 18 ही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बच्चों। ठीक, इसी प्रकार 6 आवृत्त को नाम दिया गया अति दीर्घ आवृत्त नाम दिया गया बच्चों। क्या नाम दिया गया 6 आवृत्त को? अति दीर्घ आवृत्त। और इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी थी? 32 थी। ठीक, जो हमारा क्या था? सीजियम से लेकर हमारा कहाँ तक थी? रेडियम तक थी बच्चों। कहाँ तक थी? हमारे रेडियम से लेकर, यानी कि यहाँ तक थी। ठीक, यानी कि सीजियम से लेकर रेडियम तक थी, जिसको क्या कहा? अति दीर्घ आवृत्त कहा गया, जिसमें हमारे एलिमेंट की संख्या 32 थी। उसके बाद आता है आवृत्त हमारा 7th, यानी कि 7वां, जिसको क्या कहा गया? अति दीर्घ आवृत्त, जो कि क्या था? एक अपूर्ण था बच्चों। ठीक, क्या कहा गया? आवृत्त 7 को क्या नाम दिया गया? अति दीर्घ आवृत्त, जो जिसमें हमारे क्या थी? इस एलिमेंट की संख्या अपूर्ण थी। ठीक, तो इसमें कितने थे? 29 एलिमेंट थे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे क्या थी? तत्वों की आवृत्त में संख्या थी बच्चों। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों आवर्त सारणी में जो है प्रत्येक आवृत्त के लिए प्रत्येक आवृत्त मुख्य ऊर्जा स्तर के रूप को प्रकट करती थी। जैसे कि हमने चैप्टर परमाणु संरचना में मैंने बताया था मुख्य ऊर्जा स्तर क्या होता है ना। तो प्रत्येक आवृत्त क्या शो करता है? हमारा मुख्य ऊर्जा स्तर शो करता है बच्चों, को प्रकट करता। उदाहरण के लिए जैसे n=1 में प्रवेश करता है, तो जबकि दूसरी आवृत्त में संख्या क्या होगी? n=2 में, है ना। जैसे हमने बताया था, जैसे 1 हमारा था, ये 1s और 1 है, बताया था ना बच्चों। तो इसमें हमारा क्या है? मुख्य क्वांट ये है, मुख्य क्या है? ये 1 हमारा n=1, जो कि क्या है? मुख्य ऊर्जा स्तर है। और ये जो यही हमारे क्या बताता? आवृत्त को भी बताता है ना। तो दूसरे आवृत्त की जो संख्या होगी n= क्या होगी? 2 होगी, यानी कि 2s1 या 2 कुछ भी हो सकती है बच्चों। तो ये क्या है? हमारा आवृत्त की संख्या बताता है। तो यानी कि बच्चों इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी इतना ही। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों प्रथम आवृत्त को छोड़कर प्रत्येक क्षार धातु से प्रारंभ होते हैं, जबकि निष्क्रिय धातु से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे आवृत्त है वो हमारे प्रथम क्षार धातुओं से स्टार्ट होती है, प्रथम क्षार धातु से स्टार्ट होती है, और हमारे क्या है? निष्क्रिय धातु से समाप्त हो जाते हैं। निष्क्रिय यानी कि नोबल गैसेस से में समाप्त हो जाती हैं। ये तो थी हमारी आवृत्तों की विशेषताएं। अब हम पढ़ लेते हैं वर्गों की विशेषताएं। आवृत्त 36 पंक्तियां, जो कि ऐसे ऐसे होती है ना बेटा। कैसे होती हैं? ऐसे चलती हैं, ऐसे। ठीक, अब हम बात करेंगे ग्रुप की, यानी कि जो कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऐसे की बात कर लेंगे, वर्गों की बात कर लेंगे, वर्गों की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर यानी कि जो खड़े में है ना बच्चों। ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 1 से लेकर 18 तक की है बच्चों। कितनी है? 1 से लेकर हमारे 18 तक की है बच्चों। ठीक है, तो वर्ग संख्या 1 से लेकर ये देखिए 1 2
फिर क्या आता है यहाँ पे हमारा 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्वों में भारतम कोश के इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? एस एवं पी में आते हैं बच्चों। यानी कि ये तो बच्चों देखिए फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप मैंने बताया था एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक, अभी बताएंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, ये बताएंगे अभी। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनका इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाता है वो हमारे उस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट होगा तो जैसे हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा? वो एस ब्लॉक में जाएगा, तो वो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा वो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और डी ब्लॉक जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाएगा और डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक जिसका हमारा एफ में जाएगा वो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। बच्चों ये मैंने आपको चैप्टर सेकंड में बहुत डिटेल से अच्छे से समझा दिया है ना। तो देखिए अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एस, पी और डी एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है ना। तो देखिए बच्चों वर्ग संख्या 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। ठीक है, एलिमेंट यानी कि भारी कोश के इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे? इसके एस में जाएंगे और इसके पी में जाते हैं। इन तत्वों को सामान्य या क्या कहते हैं? प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों को हम सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं बच्चों। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसका आता है वर्ग संख्या 1। वर्ग संख्या 2 में भारतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1 एवं 1s2 होता है और इन्हें क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। मीन्स बच्चों देखिए जैसे आपको मैं बताती हूँ हाइड्रोजन है, देखिए जैसे कि हमारा ये है, इसमें देखिए हमारा फर्स्ट में हमारा हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। ठीक, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s1 होता है बच्चों, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन 1s1 टाइप का हो गया। ठीक, अगर हम हीलियम का देखते हैं, अगर हम इसका देखते हैं हीलियम हो गया, दूसरा हम इसका देखते हैं तो इसका देखिए कितना है? 4 है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। बेरिलियम का 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बच्चों क्या होगा? 1s2 2s2। लास्ट क्या किस में जा रहा है हमारा? NS2, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्स्ट ए और सेकंड ए का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो किस टाइप का होगा? NS1 व NS2 प्रकार का होता है और इन्हें क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस ब्लॉक में जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक में जाता है, इसलिए इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं बच्चों। ठीक, यानी कि हमारा फर्स्ट और सेकंड जो है हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अब वर्ग हमारा 13, 14, 15, 16, 17 और 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इन ग्रुप के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम पाते हैं कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2 NP-1 यानी कि NS2 NP1-6 टाइप का होता है। ठीक, यानी कि हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा, इसीलिए ये क्या होते हैं? या तो एस में जाता है, देखिए NS2 NP1-6 होता है, इसलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? पी ब्लॉक में जाता है बच्चों। देखिए किसी को भी आप उठा लीजिए, जैसे कि आप नाइट्रोजन को देख लीजिए, नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 7 होता है बच्चों। ठीक है, 2, 5 अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं SPDF में तो 1s1 2s2 2p, अब देखिए 2 2 4, ठीक, अब कितना चाहिए? 3 और चाहिए, 7, 2 2 4 और 3 7, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका किसमें गया? पी में। तो ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? पी ब्लॉक का हो गया। जैसे कि बच्चों और देख लीजिए, हम फ्लोरीन को देख लीजिए। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 9 है। ठीक, तो 9 का देखिए
1s2 2s2 2p। अब देखिए बच्चों 2 2 4, अब इसको 5 और चाहिए तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें गए इसके, यानी कि ये किस में है, पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, हमारा पी ब्लॉक में जा रहा है। वैसे ही आप इसको ले लीजिए, कार्बन को देख लीजिए या फास्फोरस को देख लीजिए या सल्फर को देख लीजिए बच्चों, तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन सबका किस में जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट बी में जाएगा, इसलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक बच्चों, 1 - 6 यानी कि पी में हमारे 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए 1 - 6 होता है। जो अंदर का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारा 2s2 टाइप का हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या दे रखा है, ns2 और np 1 - 6, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, ns2 और np 1 - 6 प्रकार का होता है, और ये p ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। यानी कि 13 14 15 16 17 और 18 हमारा p ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, अब आता है उसके बाद हमारा